बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है और जो भारत का हमारे संविधान है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि संविधान क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है संविधान अर्थात सर्वोच्च विधान। जी हाँ दोस्तों, संविधान अर्थात सर्वोच्च विधान। सर्वोच्च यानी दोस्तों हम सब जानते हैं सुप्रीम, और विधान यानी दोस्तों लॉ, कानून। जो सबसे सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, उसी को दोस्तों यदि हम अपनी भाषा में बोलें तो संविधान कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, और कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। किसी देश की जनता, उस देश के नेता एवं महान शिक्षाविदों की सर्वसम्मति से निर्धारित किए गए वे नियम जिसके माध्यम से उस देश का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे नियम जो किसी देश के नेताओं ने, किसी देश की जनता ने, किसी देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सब ने मिलकर बनाए हैं अपने देश को चलाने के लिए, वही दोस्तों उस देश का संविधान है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा है। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान होता है वो राजनीतिक व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था का, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का काम करता है। और जान लेते हैं दोस्तों संविधान के बारे में। एक फोटो लिया हुआ है दोस्तों मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक संविधान के प्रथम पृष्ठ का फोटो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे लिखा हुआ है संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने भी संविधान हैं वो दो प्रकार के हैं, एक लिखित संविधान और एक मौखिक संविधान। प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट रिटन संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों किसका है? अमेरिका का है। उसके बाद दोस्तों तथा संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो हमारे देश भारत का है। दोस्तों ब्रिटेन का जो संविधान है उसको लिखित नहीं माना जाता, इसलिए भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कुछ और फोटो लिए हुए हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, जिसके निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो संविधान था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर कंप्लीट हुआ, तथा कुल व्यय, जी हाँ दोस्तों, टोटल जो खर्चा हुआ संविधान के निर्माण में वो कितना हुआ? 63,96,729 रुपये। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, एक इमेज के माध्यम से भी बताने की कोशिश की गई है। इसे तैयार करने में 284 मेंबरों ने काम किया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अतः 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित। जी हाँ दोस्तों, पारित यानी पास। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को पास हो गया, पारित हो गया, आंशिक रूप से लागू भी हो गया दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जी हाँ दोस्तों, अगर भाग की बात करूं तो 22 चैप्टर, जिस तरह से हम कोई बुक बनाते हैं उस बुक में हम चैप्टर वाइज बताया जाता है कौन से चैप्टर में क्या है, इसी तरह से हमारे संविधान में दोस्तों 22 चैप्टर, 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, 8 अनुसूचियां जैसा कि दोस्तों हमको मालूम है, जो संशोधित होकर वर्तमान में 22 भाग, 495 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में संशोधन होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। उन्हीं बदलाव के बाद दोस्तों अभी वर्तमान में जो हमारे पास यदि कुल अनुच्छेद, कुल आर्टिकल देखे जाएं तो 465 हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 26 नवंबर को जिस दिन संविधान पारित किया गया था, इस दिन पूरे देश में
दोस्तों संविधान दिवस नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पास हुआ था। 26 जनवरी जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया था पूरे देश में, उस दिन दोस्तों हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को हर साल। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भारत का नक्शा लिया हुआ है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो रहा था, उससे एक दिन पहले संविधान सभा की जो संविधान सभा के जो मेंबर थे उनकी बैठक हुई। उस बैठक के बाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। और दोस्तों इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पहले प्रेसिडेंट हुए भारत के। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी का एक फोटो लिया हुआ है। मूल संविधान में दोस्तों 22 मूल जो संविधान था उसको 22 पार्टों में डिवाइड किया गया था। 22 चैप्टर थे उसके अलग अलग। उन 22 चैप्टरों को मैंने लेने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है। इनका हम 22 चैप्टरों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला जो भाग है, पहला जो चैप्टर है, संघ और उसके क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, पहले चैप्टर में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। और दोस्तों ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो दोस्तों इसमें हमारे देश के बारे में बताया गया है, देश का नाम और देश के जो राज्य होंगे उनका निर्माण कैसे होगा, देश के जो राज्यों का निर्माण होगा वो कौन करेगा। इस तरह की जो दोस्तों बातें हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक भाग 1 चैप्टर 1 में बताई गई हैं। दूसरा दोस्तों जो चैप्टर है, दूसरा जो भाग है, नागरिकता। दोस्तों नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 4 तक बताई गई है। इसमें यह बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक कौन नहीं होगा। नागरिकता अगर किसी को लेना है तो किस तरह से वो नागरिकता ले सकता है। पार्ट 3 दोस्तों, भाग 3, इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में मूलभूत अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं, जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, वो किस में बताए गए हैं? वो भाग 3 में बताए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये भाग है। ये सीधा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि मूलभूत अधिकार जो हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं वो किस भाग में हैं। तो दोस्तों वो किस चैप्टर में है, किस भाग में है? भाग 3 में है। अगले में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य जो होगा दोस्तों, सरकारें जो होंगी वो लोगों के भले के लिए किस तरह से काम करेंगी, उनके विकास के लिए, गरीबों के लिए, उनके उन्मूलन के लिए किस तरह से सरकारें काम करेंगी, वो बताया गया है भाग 4 में। भाग 4A, जी हाँ दोस्तों, भाग 4A यानी दोस्तों इसमें संशोधन हुआ है और इसमें एक और प्लस हुआ है, आर्टिकल एक और प्लस हुआ है, भाग 4A। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और मूल कर्तव्य किसको बताए गए हैं दोस्तों? लोगों को, जो पब्लिक होगी उनका देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनके, वो किस तरह से देश की संपत्तियों को हानि ना पहुंचाएं। इस तरह से जो भी कर्तव्य हैं लोगों के, वो किस में बताए गए हैं दोस्तों? भाग 4A में बताए गए हैं। और ये दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भाग 5, जी हाँ दोस्तों, भाग 5 चैप्टर 5 में लिखा हुआ है दोस्तों संघ। संघ मतलब दोस्तों यूनियन। अब दोस्तों इसमें 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल आते हैं और इसमें दोस्तों केंद्र सरकार पूरी की पूरी बताई गई है कि केंद्र सरकार किस तरह से काम करेगी, मंत्रिपरिषद किस तरह से काम करेगी, राष्ट्रपति संविधान प्रमुख होगा। ये सारी बातें दोस्तों किस में बताई गई हैं? भाग 5 में, जिसका नाम दिया गया है संघ। अगला दोस्तों भाग 6, जिसमें राज्य दिया गया है 152 से लेकर 237 तक। इसमें यह बताया गया है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो किस तरह से काम करेगा, उसकी मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, इस तरह की जो बातें हैं वो भाग 6 में बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों भाग 7। जी हाँ दोस्तों, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा डिलीट कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है दोस्तों? डिलीट कर दिया गया है। 8वां देख लेते हैं, भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र।
यानी दोस्तों यूनियन टेरिटरी जो होती हैं उनके बारे में किस में बताया गया है, भाग 8 में बताया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। किस में बताया गया है दोस्तों, भाग 8 में बताया गया है यूनियन टेरिटरी के बारे में। भाग 9 में दोस्तों पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो पंचायतें होती हैं वो किस तरह से काम करेंगी, उनके जो भी काम हैं वो सब किस में बताए गए हैं, भाग 9 में बताए गए हैं। और 243 से 243 ओ तक बताए गए हैं। ये 200 सॉरी दोस्तों भाग 9 ए जोड़ा गया है, जिसमें दोस्तों संशोधन करके भाग 9 में भाग 9 ए जोड़ा गया। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है कि नगर पालिकाएं किस तरह से काम करेंगी, नगर पालिकाएं कहाँ पर संचालित होंगी। अगला भाग दोस्तों भाग 10 में दोस्तों क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में भाग 10 में बताया गया है। उनके दोस्तों जो भी अधिकार हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगले में भाग 11 में दोस्तों संघ और राज्य के बीच के संबंध बताए गए हैं कि जो यूनियन होगी, जो हमारी केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होंगी, वो किस तरह से दोस्तों उनका किस तरह से संबंध होगा, किस मामले पर कानून कौन बनाएगा, किसके ज़्यादा अधिकार होंगे, ये सब भाग 11 में बताया गया है। भाग 12 में दोस्तों वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद इस तरह के दोस्तों जो हमारे टैक्स होते हैं, कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लेगी, किस पर कौन से टैक्स पर किसका अधिकार होगा, और ये सब बातें दोस्तों किस में बताई गई हैं, भाग 12 में बताई गई हैं। और 264 से लेकर दोस्तों कहाँ तक है, ये 300 ए तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं। भाग 13 दोस्तों इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम बताया गया है। इसमें आर्टिकल 301 से 307 आते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा व्यापार गैर कानूनी है, कौन सा व्यापार हम कर सकते हैं, कौन से व्यापार पर रोक है और किस व्यापार को करने की मनाही है। इस तरह की जो भी बातें हैं व्यापार से संबंधित वो भाग 13 में बताई गई हैं। भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी दोस्तों जो यूपीएससी और पीएससी होता है, जो हमारे राज्य सरकार लेती हैं पीएससी के परीक्षाएं, और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में दोस्तों सारी की सारी जानकारी भाग 14 में दी गई है। और आर्टिकल 308 से 323 तक ये जानकारी दी गई है। आगे दोस्तों भाग 15 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, निर्वाचन। क्या दिया हुआ है दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन यानी कि दोस्तों जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन, इस तरह की जो बातें होती हैं, इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन करवाता है, उन पर कौन कौन से पावर होते हैं, ये सब बातें दोस्तों भाग किस में दी गई हैं, भाग 15 में दी गई हैं। और आर्टिकल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं, 324 से 329 ए तक। आगे दोस्तों भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। जी हाँ दोस्तों, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, यानी कि दोस्तों जो एससी और एसटी कास्ट होती हैं और जो एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको दोस्तों जो लोकसभा में और विधानसभा में जो हम आरक्षण देते हैं वो किस हिसाब से दिया जाए, और इनके जो आयोग होंगे एससी एसटी आयोग जो होते हैं वो सब आयोग दोस्तों भाग 16 के अंतर्गत आते हैं। और किस में आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 330 से 342 तक। आगे देख लेते हैं दोस्तों भाग 17 राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, राजभाषा के बारे में हम सब जानते हैं, जैसा कि हमारी राजभाषा हिंदी है और इसके साथ साथ दोस्तों 22 और भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों किस पार्ट में है ये भी दोस्तों क्वेश्चन सीधा आ जाता है। राजभाषा का उल्लेख किस पार्ट में है, तो दोस्तों पार्ट 17 यानी भाग 17 में, चैप्टर 17 में, और दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक। आगे देख लेते हैं दोस्तों आपात उपबंध, जो भाग 18 है, पार्ट 18 है, उसमें दोस्तों आपात उपबंध दिए गए हैं। आपात दोस्तों जो हम कहते हैं आपातकाल, इमरजेंसी, वो दोस्तों किस तरह से लगाई जा सकती है और उसके क्या क्या उपबंध हैं, उसमें किस तरह से काम किया जाएगा, ये सब दोस्तों भाग 18 यानी चैप्टर 18 में दिया गया है, 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल में। अगला दिया हुआ है दोस्तों प्रकीर्ण दोस्तों, इसका मतलब मिसलेनियस। इसमें दोस्तों 361 से 367 में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों को संरक्षण प्राप्त होता है, इस तरह के जो मिसलेनियस बातें हैं वो भाग 19 में दी हुई हैं। भाग 20 में दोस्तों संविधान के संशोधन। जी हाँ दोस्तों, संविधान का जो संशोधन होगा 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये होता है, और ये किस में दिया हुआ है, भाग 20 में, और हमने ये साउथ अफ्रीका से लिया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 21 में
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। पहले जम्मू कश्मीर को भी था, पर अब जम्मू कश्मीर को नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, इस तरह के दोस्तों कुछ राज्य हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अस्थायी रूप से उनके बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है भाग 21 में 369 से लेकर 392 तक। आगे दोस्तों अगला देख लेते हैं 22वां संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। दोस्तों ये 393 से 395 में दिया हुआ है। इसमें जो हमारे संविधान का प्रारंभ हुआ उसकी डेटें और संविधान का संक्षिप्त नाम, इस तरह की बातें इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों ये पूरे 22 भाग थे जो मैंने आपको बताए संविधान के, इनमें क्या क्या दिया हुआ है। आगे अंत में दोस्तों एक भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगाया हुआ है, उनका एक वचन है जो उन्होंने कहा, वो लिखा हुआ है, जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।